यह रही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी, जिसे मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों में आदि पिता, फोरफादर माना जाता है। हिंदी में किताबी और समझदारी भरे अंदाज में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तीनों धर्मों के आदि पिता, मुस्लिम, यहूदी और ईसाई, इन तीनों धर्मों का संबंध एक ही पवित्र शख्स से है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अंग्रेजी में एब्राहम और हिब्रू में आव्राहम कहा जाता है। जन्म और तौहीद, एक ईश्वर का विश्वास। हजरत इब्राहिम का जन्म मेसोपोटामिया, आज का इराक के एक शहर ऊर में हुआ था। उनके वालिद का नाम आजर या तेराह था, जो मूर्ति पूजक था। बचपन से ही इब्राहिम ने मूर्तियों की पूजा को गलत समझा। उन्होंने चांद, सूरज, सितारों सबका निरीक्षण किया और कहा, मैं उस चीज की इबादत नहीं करता जो डूब जाए। उन्होंने ऐलान किया कि सिर्फ एक ही खुदा है जो सबका खालिक है। तीनों धर्मों में हजरत इब्राहिम का स्थान। इस्लाम में हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया है। उनके बेटे हजरत इस्माइल के नस्ल से आगे चलकर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर काबा शरीफ की तामीर की। हज और कुर्बानी दोनों ही इब्राहिम की याद में है। अब्दा, यहूदी धर्म, जुडाइज्म, यहूदियों के अनुसार हजरत इब्राहिम उनके पितामह हैं। उनके बेटे हजरत इसहाक और पोते याकूब, इजराइल से यहूदी कौम की शुरुआत हुई। याकूब के 12 बेटे थे, जिनसे बनी इजराइलाइट्स की 12 कौमें बनी। और ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म में भी इब्राहिम को फेथ का पितामह कहा गया है। ईसाइयों के अनुसार ईश्वर ने इब्राहिम के जरिए वादा किया था कि उनकी नस्ल से मुक्ति आएगी, और वो मुक्तिदाता ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट है। इब्राहिम के बेटे और उनके वंश। बेटे का नाम, मां का नाम, कौन सी कौम निकली? इस्माइल हाजरा अरब और मुस्लिम उम्मत, रसूलुल्लाह इसहाक साराबनी इसराइल। यहूदी और ईसाई नबियों का नस्ल। कुर्बानी का वाकया। एक रोज अल्लाह ने इब्राहिम को सपना दिखाया कि वह अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल से कहा, और बेटे ने खुशी से कहा, अब्बा जान, आप वही कीजिए जो आपको हुक्म हुआ है। जब वो चाकू चलाने लगे, अल्लाह ने उन्हें रोक दिया और एक दुम्बा, मेंढा भेजा। इससे इब्राहिम की वफादारी और ईमानदारी साबित हुई। निष्कर्ष, कंक्लूजन, हजरत इब्राहिम की जिंदगी ईमान, सब्र और अल्लाह की इताअत, आज्ञा पालन का बेहतरीन नमूना है। इसीलिए मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों धर्म उन्हें अपना आदि पितामह मानते हैं। अगर आप चाहें, मैं इसी कहानी को, यह रहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जानकारी, एक समझदारी भरे हिंदी में किताबी अंदाज में। संक्षिप्त परिचय। जानकारी विवरण। नाम इब्राहिम इब्ने आजर, 13, उपाधि खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। जन्मस्थान ऊर शहर, बाबिल, आज का इराक। धर्मों में स्थित। संक्षिप्त परिचय। जानकारी विवरण। नाम इब्राहिम इब्ने आजर, 13, उपाधि खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। जन्मस्थान ऊर शहर, बाबिल, आज का इराक। धर्मों में स्थान मुस्लिम, यहूदी, ईसाई। तीनों में आदिपिता बेटे इस्माइल, इसहाक, पत्नियां सारा और हाजरा। अहम घटनाएं और योगदान। 1. तौहीद का पैगाम। बचपन से ही उन्होंने एक अल्लाह की तलाश की। चांद, सूरज, सितारों को देखा और कहा, मैं उस चीज को नहीं पूजता जो डूब जाता है। ऐलान किया, मेरे रब एक है जो सबका पैदा करने वाला है। 2. मूर्तियां तोड़ने का किस्सा। एक बार सब मूर्तियां तोड़ दी और कुल्हाड़ी सबसे बड़ी मूर्ति के गले में डाल दी। लोग हैरान हुए। उन्होंने तर्क दिया, बड़ी मूर्ति से पूछो कि ये किसने किया है। 3. आग में डाले गए। राजा नमरूद ने उन्हें सजा दी, एक विशाल आग में डालने का हुक्म दिया। जब आग में डाले गए, अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, तू इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई
और इब्राहिम सलामत बाहर आ गए। 4. हिजरत और दावत। तौहीद की दावत देने के लिए उन्होंने बाबिल से निकलकर शाम, मिस्र और फिलिस्तीन तक सफर किया। 5. हजरत हाजरा और इस्माइल को मक्का ले जाना। अल्लाह के हुक्म पर हजरत हाजरा और इस्माइल को वीरान मक्का में छोड़ आए। वहीं जमजम का चश्मा फूटा हाजरा की सब्र और दौड़ की वजह से। 6. काबा शरीफ की तामीर। हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने मिलकर काबा की बुनियाद रखी। दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारी इस सेवा को कबूल फरमा। सूरह बकरह 127। 6. कुर्बानी का इम्तिहान। एक रात सपना आया कि बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। बेटे इस्माइल ने कहा, अब्बा, जो हुक्म मिला है वह कीजिए। जैसे ही छुरी चलाई, अल्लाह ने रोक दिया और एक दुम्बा भेजा। कुरान में हजरत इब्राहिम कुरान में उनका नाम 59 बार आया है। उन्हें उम्मत, एक अकेली उम्मत कहा गया। निश्चय ही इब्राहिम एक उम्मत थे, अल्लाह के आज्ञाकारी। सूरह नहल 125। उनके वंशज बेटे का नामा का नाम नस्ल इस्माइल हाजरा अरबों के पूर्वज रसूलुल्लाह, उन्हीं की नस्ल से इसहाक सारा बनी इसराइल, यहूदी व ईसाई नबियों की नस्ल। सीख अल्लाह पर यकीन, सब्र और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल। हजरत इब्राहिम की दुआ आज भी मुसलमान हर नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिम व अला आ ले इब्राहिम। हजरत इब्राहिम की जिंदगी एक रोशनी है जो आज भी 3 धर्मों के करोड़ों मानने वालों को राह दिखा रही है। उनकी तौहीद, सब्र और इबादत आज के दौर में हर मोमिन के लिए आदर्श है।